यदि एक इंसान सोचता है कि उसने अपनी इस जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और उसका ये जीवन बर्बाद हो चुका है, तो आज की ये बोध कहानी ऐसे इंसान के लिए ही है। इस बोध कहानी से आपको ये एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में आज तक चाहे जो हुआ हो, आप अब और इसी वक्त खुद को बदल सकते हैं और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपको एक नया जीवन मिल गया हो। तो आइए शुरू करते हैं। एक आदमी था जिसका नाम लोगों ने उंगुलीमाल रखा। उंगुलीमाल जब युवा था तो उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे उसे लगा कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, समाज उसके साथ अन्याय कर रहा है। इस सोच की वजह से वो क्रोधी और निर्दय व्यक्ति बन गया। असल में जब आप युवा होते हैं तो आप सोचते हैं कि सब कुछ आपके लिए अनुचित है और इसलिए उंगुलीमाल समाज से बहुत नाराज हुआ और उंगुलीमाल ने प्रतिज्ञा ली कि इस शहर में उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसका बदला लेने के लिए वह 101 लोगों को मारेगा और उनकी एक उंगली काटकर उस उंगली को अपने गले में माला के रूप में पहनेगा। क्योंकि वह इन उंगलियों की माला पहनता था, इसीलिए सारे गांव वाले उसे उंगुलीमाल कहते थे। इसका मतलब है जो उंगलियों की माला बनाकर पहनता हो वह यही करता रहा। उसे जंगल में रखा गया था, लेकिन कई अन्य स्थानों पर जाने का रास्ता इसी जंगल से गुजरता था। लोग उस रास्ते की ओर जाने से घबराते थे। कुछ ही वर्षों में उसने 100 लोगों की हत्या कर दी। वह तो बस अपनी हवस मिटाने के लिए एक और इंसान को मारकर उसकी उंगली अपनी माला में शामिल करना चाहता था। एक दिन गौतम बुद्ध इस गांव में आए। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उंगुलीमाल को बस एक और उंगली की जरूरत थी। गौतम आए और उन्हें उसी रास्ते से जाना था तो लोगों ने बुद्ध से कहा कि आप इस ओर मत जाइए, इस रास्ते पर आपको उंगुलीमाल मिलेगा और वो कोई आदमी नहीं है, वो तो अब एक जानवर बन चुका है। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास जाकर आप शिक्षा दे सकें या उसे ध्यान मग्न कर सकें। आप मत जाइए, क्योंकि वो केवल एक और इंसान चाहता है। हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी वैसा ही हो। तब गौतम ने कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, और अगर मैं नहीं गया तो वो अधूरा रह जाएगा। उसे बस एक और उंगली की जरूरत है, आप लोग मुझे जाने दीजिए। ऐसा कहकर गौतम बुद्ध जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में उंगुलीमाल एक चट्टान पर बैठा था और तभी उसने एक साधु यानी बुद्ध को चुपचाप आते देखा। अब तक वह अपनी प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा था। लोग उससे डरते थे और उसे यह अच्छा लगता था। इसके नाम मात्र से ही लोग कांप उठते हैं। फिर उसने वहां चट्टान पर बैठे बैठे ही इस साधु को यह बताने के लिए दहाड़ लगाई कि मैं यहाँ हूँ और अब तुम्हारा अंत आ गया है। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और चेहरे पर मुस्कान लेकर चुपचाप चलते रहे। उंगुलीमाल को ये पसंद नहीं आया। आमतौर पर जब लोग उसे देखते या सुनते तो अपनी जान बचाने की चाहत में इधर उधर भागते थे और ये देखकर उसे बहुत आनंद आता था, पर यह साधु तो बस चल रहा था। फिर उंगुलीमाल चट्टान से नीचे आया और साधु के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो और क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? उंगुलीमाल ने अपनी अंगुलियों की माला दिखाते हुए कहा कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? गौतम ने कहा, ठीक है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और इस माला के बारे में भी। ऐसा कहते हुए बुद्ध चलते रहे। तब उंगुलीमाल ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तब भी तुम जा रहे हो? गौतम ने कहा, मेरा जाना तो बहुत पहले ही बंद हो गया था, अब तो मैं आ चुका हूँ। आप ही हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। उंगुलीमाल हंसा और बोला, बकवास, तुम निश्चय ही एक पागल आदमी हो। मैं तो खड़ा हूँ और तुम कहते हो कि मैं जा रहा हूँ, और जबकि तुम चल रहे हैं और कहते हो कि तुम नहीं जा रहे। तुम्हें हुआ क्या है? गौतम ने कहा, मैं बहुत समय पहले आ गया हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। आप ही हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वहाँ कैसे जाना है। आपको मेरी उंगली चाहिए या मेरी गर्दन चाहिए? आपके पास पहले से ही बहुत सी उंगलियां हैं। आप इसमें मेरा सिर लटका सकते हैं, जिससे आपका यह हार और भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा काम हो गया, मैं आ गया हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शारीरिक रूप से यहाँ हूँ या नहीं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। मारने का मजा तभी है जब सामने वाला डरा हुआ हो और मरना नहीं चाहता हो। जब कोई मरना चाहता है और उसे कोई परवाह नहीं है तो इस आदमी को मारने से क्या फायदा? और ऐसा लगता है कि अगर वह इस आदमी को मार भी दे तो भी उसकी 101 इंसानों की वासना पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसे मारने से उसे आनंद नहीं आएगा। फिर उसने कहा, रुको, तुम मुझे बताओ कि यह किस बारे में है? आप चल रहे हैं,
और आप कह रहे हैं कि आप आ गए हैं और आप नहीं चल रहे हैं। मैं हिल नहीं रहा हूँ और आप कहते हैं कि मैं हिल रहा हूँ। तो बुद्ध ने कहा, आप अपने तरीके से पूर्णता की तलाश कर रहे हैं कि यदि आप 101 लोगों की उंगलियां अपने गले में माला बनाकर पहन लो तो आप खुद को पूर्ण समझोगे, जबकि मैं पूर्ण हूँ। यही बड़ा अंतर है और तुम मेरी जान ले सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम संतुष्ट हो जाओगे तो ऐसा करो, क्योंकि मेरा काम लोगों को संतुष्ट करना है। यदि यह इतनी आसानी से होने वाला है कि बिना किसी उपदेश केवल मेरा गला काटने से तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, यदि यह इतनी आसानी से होने वाला है कि बिना किसी उपदेश केवल मेरा गला काटने से तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी, तो बस करो, समस्या क्या है। ये सब सुनकर उंगुलीमाल को सब समझ आ गया कि वो गलत दिशा में जा रहा था। तब उंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन गया। बुद्ध ने कहा, तुम्हें उस नगर में जाना चाहिए जहाँ से तुमने 100 लोगों को मार डाला है। गौतम के भिक्षुओं को भिक्खु कहा जाता था। भिक्खु का शाब्दिक अर्थ भिखारी होता है। बुद्ध ने उसे एक पीला कपड़ा और एक भिक्षा पात्र दिया। उन्होंने कहा, जाओ शहर में कुछ खाने की तलाश करो। एक छोटे शहर में 100 लोगों की मौत का मतलब है कि लगभग हर परिवार ने इस आदमी के कारण किसी को खो दिया है। उंगुलीमाल एक भिक्षु के रूप में शहर में आया। लोगों ने यह देखा और वे भयभीत हो गए। वे नहीं जानते थे कि वह क्यों आया है। वे सब अपनी छतों पर जाकर खड़े हो गए क्योंकि उन्हें डर था कि वह क्या करेगा। फिर जब उन्होंने देखा कि वह वश में हो गया है, वह पहले जैसा खूंखार आदमी नहीं रहा, तो उन्होंने उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, क्योंकि प्रत्येक परिवार ने उसके कारण किसी को खो दिया था। पत्थर उस पर लगे और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। फिर जब पथराव कुछ ज्यादा हो गया तो गौतम आए और लोगों को रुकने के लिए कहा और कहा, यह वही आदमी नहीं है, यह आदमी मेरा ही विस्तार है। तुम मुझ पर पत्थर फेंक रहे हो, रुको अभी और इसी वक्त। इस आदमी को मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस आदमी को बहुत कठिन तरीके से एहसास हुआ है। अब आप इस आदमी को मारकर इसे बर्बाद नहीं कर सकते। तब लोगों ने बुद्ध की बात मानी और उसे छोड़ दिया। इसके बाद उंगुलीमाल एक सितारा शिष्य बन गया और पूरे देश में जाकर बुद्ध के जीवन जीने और जानने के तरीके का प्रचार किया। लेकिन लोग अब भी उसे उंगुलीमाल कहते रहे, क्योंकि वह उन उंगलियों की माला को अपने गले में अभी भी पहनता था। कहानी का सार यह है कि यह दुनिया अभी भी वही है। ये वही धरती है जिस पर बुद्ध रहे थे, और नियम भी वही है। और नियम यही है कि आपका आने वाला हर दिन एक नए जीवन जैसा ही है। आप अभी और इसी वक्त से खुद को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अब तक क्या किया है या आपकी उम्र क्या है। किसी भी सूरत में आप उंगुलीमाल से तो बेहतर ही है। आप जब भी ये नियम समझ जाएं, उसी पल से आप बदलाव कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि आप अभी और इसी वक्त ये करें। आप ये निर्णय ले कि अभी से आप वो करेंगे जो आप बहुत समय से करना चाहते हैं। अपने अंदर से आने वाली उस आवाज को सुने और उसे बनाए रखे। ये वही आवाज है जो चाहती है कि मुसीबतें आती रहेगी, जाती रहेगी, पर किसी भी सूरत में आपका कल्याण होना चाहिए।